So today's video is going to be very interesting and exciting just because मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ कि कैसे मैंने अपनी जॉब ढूंढी कनाडा में। प्रोसेस क्या है कनाडा में जॉब ढूंढने का, कोई ऐसा तरीका जो शायद इंडिया में हम यूज़ ना करते हों। इज़ इट बाय जॉब पोर्टल, इज़ इट बाय वॉलंटियरिंग, ऐसी क्या चीज़ें होती है यहाँ पे जो लोग करते हैं उनको जॉब मिलता है। किसी को 1 महीने में मिलता है, किसी को 6 महीने में मिलता है, किसी को 1 साल लगता है, बट इट्स ऑल एज पर द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन एंड लिटिल बिट ऑफ लक एज वेल। स्पेसिफिकली अगर आप मार्केटिंग सेल्स या मीडिया लाइन से हो जहाँ पे कल्चर बहुत डिफरेंट है इंडिया और कनाडा का, सो इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। सो अगर आपका कंज्यूमर बिहेवियर आपको नहीं पता किसी कंट्री का तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है मार्केटिंग। इट्स डेफिनेटली लिटिल मोर एफर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड हियर। सो आई विल टुडे टॉक अबाउट कैसे मैंने जॉब ढूंढी, कौन कौन से स्टेप्स मैंने फॉलो किए, वेदर इट वाज जॉब पोर्टल, वेदर इट वाज वॉलंटियरिंग और एनी अदर थिंग। सो लेट्स डू इट टुगेदर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए नेटवर्किंग करना। बिना नेटवर्किंग के इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन कनाडा। एंड आप बोलोगे कि मैं नहीं जानता किसी को, मैं पहली बार लैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ कनाडा में, हाउ विल आई नो पीपल? दैट्स फेयर। इट्स नॉट ईजी फॉर एनी वन एंड एवरी वन टू लाइक गो एंड talk to people and make contacts, but there's a way that you can go ahead with. For example, I started my networking on LinkedIn. So मैंने networking शुरू करी, मैंने LinkedIn पे लोगों को messages करने शुरू किए। I used to look at a job on LinkedIn and मैं जो उनके job posters होते थे उनको मैं बहुत बार अलग से LinkedIn पे मैसेज करती थी, वहाँ पे अपने आप को enroll कीजिए, वहाँ जाइए, networking कीजिए, because there is no second option to networking. नंबर 2 है रेफरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आई फील। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या कोई ऐसा अक्वेंटेंस आपकी किसी कंपनी में है जो आपके रिज्यूमे को फॉरवर्ड करने में हेल्प करे, दैट इज़ सुपर हेल्पफुल। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैं पहली बार कनाडा आया हूँ या आई हूँ और मैं किसी को नहीं जानता, सो हाउ विल आई बी एबल टू गेट रेफरल्स? आई एग्री, इट्स अ फेयर पॉइंट, इट्स नॉट ईजी, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों से बात कीजिए। आप किसी को लिंक्डइन पे मिले या किसी को ऐसे जानते हो आप, या किसी से ऐसे आप मिले हो थ्रू सम कॉमन मीटअप्स, या आपने इंडिया से जब आप आ रहे थे या किसी और कंट्री से जब आप आ रहे थे, मूव कर रहे थे कनाडा में, आई एम श्योर आपने अपने किसी फ्रेंड से या किसी कोलीग से बात करी हो जिन्होंने मूव किया हो, उनसे हेल्प लीजिए। ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, एंड अगर आपको लगता है कि आपका रोल उस कंपनी में कहीं अवेलेबल है, आप लिंक्डइन पे सर्च कीजिए, उनकी कंपनी की वेबसाइट पे सर्च कीजिए, एंड देन आस्क देम टू गिव अ रेफरल फॉर यू। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स वेरी वेल इन कनाडा में 50% जॉब्स आई थिंक रेफरल से लगते होंगे। बहुत सारी कंपनीज में पीपल प्रेफर रेफरल। थर्ड पॉइंट, जॉब पोर्टल्स। यू कैन नॉट इग्नोर जॉब पोर्टल्स। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जॉब्स वर्ल्ड में जॉब पोर्टल्स के थ्रू ही लगती हैं। सो आई थिंक जॉब पोर्टल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लुकिंग फॉर अ जॉब। There are a particular like job portal that is going to help you a great deal when it comes to looking for a job in Canada. I was very selective in applying and I wasn't going to all the job portals और ऐसा नहीं कर रही थी कि मैंने हर जगह resume upload कर दिया हो। I was being selective, but I also wanted to like maintain quality, right? So इसलिए मैंने कुछ job portals पे apply किया और मुझे बहुत सारी जॉब पोर्टल से रिस्पॉन्सेज आए भी। इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट योर सेल्फ, गेट सम मोर इंटरव्यूज एंड अंडरस्टैंड लाइक यू नो व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। आई ऑल्सो रोट डाउन लाइक द फ्यू जॉब पोर्टल्स दैट आई went ahead with, जहाँ पे मैंने अपलोड किया था। So I just wanted to like give you guys those like 5 or 6 job portal names so that it's easier for you guys to like go and find it and start applying. I remember the first one was Indeed.com. Very good site. I will rate it 5 out of 5 when it comes to a job portal. I got like 3 or 4 job opportunities through Indeed, so I'm definitely going to give them a 5 out of 5. Eluta is again a जॉब पोर्टल साइट। एल्यूटा पे भी आप जाके अपलोड कीजिए रिज्यूमे,
वो भी एग्जैक्टली वैसा ही आपको इंफॉर्मेशन या वैसे ही आपको हेल्प करेगा जैसे इंडीड करता है। थर्ड विल बी monster.com। आई थिंक आई एम श्योर monster.com तो आपने इंडिया में भी बहुत यूज़ किया होगा जब आपने जॉब्स चेंज किए हैं या जब आप जॉब्स अप्लाई करते थे। सो monster.ca कैन बी यूज हियर एज वेल फॉर जॉब्स इन कैनेडा। मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले या जैसा मेरा एक्सपीरियंस था, आई थिंक इट वॉज इंडीड, एल्यूटा एंड देन Monster। Then you also have Simply Hired। Simply Hired पे भी आपको ठीक ठाक जॉब्स मिलते हैं। आपको अपना रिज्यूमे वहाँ भी अपलोड करके रखिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा आप साइट्स पे अपलोड करेंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस होंगे, राइट। एंड देन यू ऑल्सो हैव Google for Jobs। So that's again a very very good way or a good portal where you can check which jobs are there। आपको Google for Jobs में आपको पता भी चलता है कि अच्छा Glassdoor पे कोई जॉब आई हुई है जो आपने शायद नहीं देखा हो अदरवाइज, या Indeed पे कोई जॉब आई है जो आपने नहीं देखा हो। तो इट्स गुड टू लाइक ऑल्सो गो देयर एंड कीप चेकिंग एज टू व्हाट लोकेशन यू आर इन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जॉब फेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक कनेक्शंस। मुझे याद नहीं मैंने कितनी जॉब फेयर्स अटेंड करी हैं, एंड यू विल से हमने बहुत लोगों से बात करी है, जॉब फेयर से जॉब्स नहीं मिलती। आई एग्री, आपको जॉब फेयर से जॉब नहीं मिलेंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब इन अ जॉब फेयर दैट यू माइट बी लुकिंग फॉर, राइट। बट यू मेक सच इंपॉर्टेंट कनेक्शंस देयर। आपकी सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज वहाँ पे आती हैं। दे आर ऑल लुकिंग फॉर गुड पीपल। They might not talk to you there, but they will collect your resume. They will exchange their cards with you. And that's an important step to move forward when you are wanting to talk to those recruiters. At times जब आप email करते हो, recruiters के पास time नहीं होता, उनके पास इतनी emails और इतनी resumes आते हैं कि बहुत बार वो लोग ignore कर देते हैं। But job fair is where you are going to meet people, and not just recruiters. You are going to meet companies. Like I remember I went to this job fair called Jobs Canada Fair. It's a good and a credible job fair in Canada. You have people from across the country and across the city attend those Jobs Canada Fair. The people who come as volunteers, they're already doing jobs. Like they are full-time into great companies, great jobs, but they come and do it because they want to make a great community. They want to make this beautiful city that they are living in. So वो आते हैं और वो help करते हैं पूरे event को execute करने में. And I remember I met those people there who really are still my friends or still my contacts. I got so much experience, I got so much learning from them. मुझे याद है कि मैं लोगों को मतलब लिटरली रोज़ पूछती थी कि ओ तुम कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आपका वीकेंड कैसे होता है, आप कहाँ जॉब करते हो, जॉब में क्या क्या करते हो। एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर, बिकॉज उनके लिए दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड दे आर हैप्पी दैट ओ मुझे मेरे बारे में और जानना चाह रहा है कोई। सो दे विल ऑलवेज बी हैप्पी टू शेयर। आई वुड से वॉलंटियरिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी टुवर्ड्स जॉब सर्च, and I would recommend everybody to go in for at least one volunteering in their as soon as they land in Canada. So that's also an important part, and with that I will move into the next one. Great. So now talking about the next important step in looking for a job in Canada will be recruiting agency or recruiters. They play a very important role, especially अगर आप पहली बार आए हो तो आपका resume को push करने में, giving you more experience, giving you more how do you approach a certain job. आपको resume को बहुत बार वो help करते हैं. If they are good recruiters, they will help you also build up your resume the way it should be built up for the job that you're applying for. So that's important. That's definitely very important. And I think बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में परमानेंट जॉब्स नहीं मिलती, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स मिलेंगी, तो वहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसीज ही रोल प्ले करती हैं as a mediator between you and the company, and it's through them that you can go and get get a job interview, or you can get your job. So that's important again. अगर आप मुझे पूछोगे कि रिक्रूटिंग एजेंसीज के नाम बताओ, सो आई थिंक डेफिनेटली रैंडस्टैड इज़ इम्पॉर्टेंट रिक्रूटिंग एजेंसी। रैंडस्टैड में आपको किसी अपने जैसे रैंडस्टैड में भी जैसे कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी का अपना एक सिस्टम होता है कि फॉर एग्जांपल BFSI का अलग रिक्रूटर है, सिमिलरली ग्रोसरी का अलग रिक्रूटर है, कंज्यूमर गुड्स का अलग रिक्रूटर है, रेस्टोरेंट बिजनेस का अलग रिक्रूटर है. सो यू विल हैव टू नो वेयर यू वांट टू गो. फॉर एग्जांपल अगर आप
इंडिया में किसी मीडिया बैकग्राउंड से या मीडिया कंपनी से हो, तो यू विल वांट टू लुक फॉर अ रिक्रूटर हु इज़ वेल वर्स्ड विथ मीडिया और हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशंस, बिकॉज आपका वहाँ पे रोल ज़्यादा फिट होगा. If you are from a grocery or from a FMCG background, very good for you to try some recruiter in that same agency who is a pro or an ace at FMCG. So वो आपको हमेशा FMCG वाली कंपनी से पुश करेगा. So that's how it works when it comes to the recruiting agency. So like I mentioned, number 1 would be Randstad, second would be Robert Half, and there are a list of recruiting agencies जो मैं अपने कमेंट्स में या मैं अपने प्रोफाइल पे नीचे डाल दूँगी ताकि आप उसको देख सको, और आप लिंक्स भी दूँगी ताकि आप उस पर क्लिक करके जा सको उन साइट्स पे, एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग एंड ऑल्सो स्टार्ट अपलोडिंग योर रिज्यूमे. सो दैट्स मोर और लेस अबाउट द रिक्रूटिंग एजेंसी. So last but not the least, company websites. People ignore uploading on a company website because उनको लगता है कि शायद उनकी CV को कोई नहीं देखेगा या HR उस वेबसाइट से रिज्यूमेज नहीं डाउनलोड करते. बिल्कुल गलत बात है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन जॉब सर्च. आपकी कंपनी जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे रिज्यूमे डालना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका किसी रिक्रूटर को भेजने का या किसी जॉब पोर्टल पे अप्लाई करने का या लिंक्डइन पे अप्लाई करने का. बिकॉज कंपनी वेबसाइट पे सबसे पहले HR जाके चेक करता है कि कौन कौन से रिज्यूमेज आए हैं. अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर देयर, जब आप कंपनी वेबसाइट पे अप्लाई करते हो, यू शुड ऑलवेज गेट टू नो अबाउट द कंपनी. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कंपनी कहाँ है, किस चीज़ में है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे मैच करता है उस कंपनी के साथ. बिकॉज जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा वो कहीं ना कहीं शुड ऑल्सो स्पीक अबाउट यू गेटिंग रिलेटेड टू दैट कंपनी. सो मेरी जर्नी बिल्कुल आप लोगों की जैसी ही थी जैसे आप लोग स्टार्ट करने वाले होंगे या कर रहे होंगे. व्हेन आई केम हियर, मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मैं अपने स्किल सेट को सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ऊपर रखूँगी व्हेन इट कम्स टू लुकिंग फॉर अ जॉब रादर देन द कंपनी. बहुत बार ये होता है कि आपको अपनी स्किल सेट या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब नहीं मिलती यहाँ पे, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस, जो बहुत लोगों के पास या आई थिंक ऑलमोस्ट जितने लोग आते हैं उनके पास नहीं होगा. सो आई रिमेंबर स्टार्टिंग विद दिस कंपनी. आई नो इट वॉज I wouldn't say it was a small company, it was a well-established company, but yes, the brand was not as known as the brand I was working with in India, right? So मुझे वहाँ पे थोड़ा compromise करना था, but I was very very sure that अगर मेरा skill set match कर रहा है उस job और उस role के साथ, तो मैं उस skill set पे prefer करूँगी rather than going in for a smaller position in a bigger company. So that was the decision I made. और उसके बाद within 1 year I jumped and moved to one of the best companies in Canada, and that's only and purely basis the fact that मैंने continue रखा अपना job search after like a certain time period. Like after I was like more established in the company I was working with, like 7-8 months के बाद I started looking out, like started understanding, okay, this is how the culture is, this is how marketing works here, this is how brand building happens. And जब आपको धीरे-धीरे information आने लगती है, then you can always go and talk to more people and better brands. So that was how my journey was. And yeah, within 1 year I got my dream job with one of the best companies in Canada, and I'm an example, and I feel each one of you can get it as well. So just keep knocking on the doors, get as much experience and as much exposure as you can, and make connections. It's going to help you in the long run as well. So I hope you liked my video today. I've tried and covered as much as I can. अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने मिस की या आपको और इनपुट चाहिए, प्लीज़ आप मुझे बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, या फिर मैं आप लोगों को अलग से कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगी जहाँ आपको लगता है आपको क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है. एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I will be coming up with more such videos soon.